केवल संकट की नहीं, जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। और आज की तारीख में हमें पुलिस प्रशासन के लोग, मेरा जो पुश्तैनी, मैं 91 वर्ष का हो गया हूँ, पुश्तैनी हमारा ऐसा शेड बना हुआ है जहाँ हमारी शुरू से हमारा कब्जा रहा है, उस पर हमने ऐसा शेड वगैरह बना लिया। तो लोग उसको कहते हैं इसको गिराएंगे, इस पर बुलडोजर चलवाएंगे। पुलिस वाले हमारे पिछली 4 तारीख को प्राणघातक हमला किया मेरे ऊपर, मेरे नाती के ऊपर, मेरे ऊपर। मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। गांव के 30 लोग थे, कम से कम 30-32 लोग, उन्होंने हमला किया। और तो हम मतलब वहाँ से जाके और थाना गए, चौकी उदगमा में जो मैडम है थाना प्रभारी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से पहले तो डांटा हमको, फिर कहा फिर बैठ जाओ बात करते हैं। फिर बोली कि तुम कैसे, बोला तुम्हारे यहाँ तहसीलदार गया था, वो इधर कहता हुआ चला गया है मेरे से। तो मैंने कहा क्या करें, तो हमने कहा हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारे साथ जो हुआ है। मैं तमाम खून मेरे निकल आया था, बच्चे को भी खून निकल आया था। हमने कहा कि हमारी रिपोर्ट ले लो। तो जो विरोधी लोग हमको पीटने आए थे उनकी तो रिपोर्ट ली उन्होंने। हमको 2.5 घंटा तक वहाँ पर मैडम ने बिठा रखा और बोले कि नहीं आप बहुत गलत आदमी। तो हमने वहाँ कहा कि आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले रही, तो उसका रिपोर्ट भी हमने लिया। वहाँ से हमारे नाती ने फ़ोन भी किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया थाने से, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और आज स्थिति ये है कि हमारे उस शेड को तोड़ने के लिए रोजाना प्रशासन के आदमी जाते हैं, तहसीलदार साहब जाते हैं, नायब तहसीलदार साहब जाते हैं, वो ये कहते हैं अभी हटाया नहीं, इसको बुलडोजर से हटा देंगे। बंद हो गए। किसके इशारे पे हो रहा है ये सब? जो यहाँ के बॉस हैं दतिया के सभी लोग जानते हैं, उनके इशारे पर होता है। नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का हमने कहा भी कि हमने कोई पाप नहीं किया है। नरोत्तम जी के साथ भी हमने उनका साथ दिया, उनका बहुत साथ दिया हमने। जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे डबरा से, तो मेरी रिश्तेदारियों से मैं वहाँ जाता था, उनका प्रचार करता था। लेकिन हम ज़्यादा गुलामी नहीं कर पाए उनकी। हमारे परिवार का दोष रहा कि हम उनकी खट्टी बरदारी ज़्यादा नहीं कर पाए, चाटबारता नहीं कर पाए। इस कारण वो मतलब हमको इस कदर दबाते गया। आज की हालत ये है कि मेरे घर से 85-87 वर्ष की है, ये उसका मेडिकल तरह हार्ट की पेशेंट है, लेकिन हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। रोज पुलिस के लोग जाते हैं और जाकर के हमसे कहते हैं जवाब बयान दो। तो हमने कहा हम बयान बोल देंगे, जो हम बयान लिखें, हम बोले उसको लिखो आप। बोले नहीं, वो जो हम कहेंगे वो लिखाना पड़ेगा। पुलिस के लोग अंदर धस जाते हैं, धक्का देते हुए। हमारी मतलब जो मेरी पत्नी है वो हार्ट पेशेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको धक्का देते हुए पर अंदर धस जाते हैं। आए दिन हमारा जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूँ हे भगवान, पूरा जीवन संघ के साथ निकाला, बीजेपी के साथ निकाला, हमारे परिवार भी सब इसमें रहे, लेकिन ज़्यादा चाटुकारिता और अन्याय की बात नहीं कर सके, झूठ नहीं कर सके। ना हम झूठ बोल सकते हैं, ऐसा सुना है कि साहब सत्य पराजित तो नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तक, जब तक मरते नहीं है। मरने के दिन भी आ गए, 91 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन आज तक अब हमारी स्थिति ये है कि मेरे बच्चे वगैरह यहाँ दतिया में मकान बना लिया था, तो दतिया में रहते हैं। मेरा बेटा, मेरे नाती वगैरह यहाँ रहते हैं। मैं और मेरे घर से। तो आगे दमन होगा तो क्या करेंगे आप, और आगे फिर क्या करेंगे जी? दमन चला आपका, तो क्या आपकी कदम होगा? अब क्या कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि भले लोगों के सामने जाके हमने राणा साहब से पहले भी निवेदन किया था और निवेदन ही कर सकते हैं।